नमस्कार, मिथिला स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी अगर राजनीति में हो तो ये अच्छा संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर पूरे देश में सबको बताया था कि वो महिलाओं के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसी के तहत आज जदयू कार्यालय में आज महिला सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी पहुंचे थे। वहां कई महिला नेत्री भी पहुंची थी, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को इस समाज में एक नया रूप दिया है, एक नया सम्मान दिया है और कार्य करने की एक प्रेरणा दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप पटना जिला की प्रवक्ता होने के नाते क्या ये मैसेज देना चाहेंगे महिला? आज पटना में प्रदेश कार्यालय कटनी सभागार में जदयू की तरफ से यहाँ पे महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है, तो हमेशा हर क्षेत्र में आज महिलाएं भागीदारी अपना दिखा रही हैं। हर एक क्षेत्र में जो भी क्षेत्र हो उसमें यहाँ नारी पुरुष समानता की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है और हमेशा बढ़ावा दिया जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, चाहे वो महिलाओं के साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, यहाँ तक जीविका जैसी योजनाओं को लाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं को बढ़ावा देने का काम किया है। ऐसा क्या है कुछ जो अभी भी कहीं न कहीं लगता है आपको कि कुछ न कुछ छूट रहा है समाज में, जो महिला के लिए और अभी करना बाकी है? महिलाओं को कुछ छूट नहीं रहा है। महिलाओं एक तरह से अपने आप में बहुत मजबूती के साथ रख रही हैं और बढ़ रही हैं। और हम कहेंगे कि महिलाएं जिस तरह से अपना भागीदारी देती रहती हैं, उस तरह से और आगे बढ़े और सशक्त बने। और जो भी दिक्कत होता है हर तरह का यहाँ पे नीतीश को हमारे बिहार सरकार के द्वारा हम कहेंगे कि जो महिला सशक्त है वो आगे अपने समाज में जाके भारत की भूमि वो भूमि है जहाँ प्रत्येक दिन जब हम सुबह उठ के अपनी माँ की चरण वंदना करते हैं तो महिला दिवस होता है। तो मैं भारतीय बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि भारतीय परंपरा को जिंदा रखते हुए संयुक्त परिवार की परंपरा हो, बुजुर्गों की देखभाल की परंपरा हो, बच्चों को अच्छी परवरिश देने की परंपरा हो, अपनी धार्मिक त्योहारों को निभाने की परंपरा हो और संस्कृति को संवाहक बनकर आगे इन सारे गुणों को ले जाए। इन्हीं श्रेष्ठ गुणों के साथ भौतिकवादी उन्नति करते हुए पर इन गुणों को बहुत सहेज कर रखते हुए हम भारत की महिलाएं भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाएं। और जब साल में एक बार विमेंस डे ना हो, हर दिन विमेंस डे हो। और हम चाहते हैं कि हम लोग को हर दिन सम्मान मिले। ये शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या होता है कि घर से नहीं होगा फिर बाहर में भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे घर से अब चूंकि समय बदल चुका है और महिलाएं काफ़ी सशक्त और आगे बढ़ चुकी है, इसलिए महिलाएं अपने आप में सक्षम है कि अपना सम्मान कर लेंगी और करवा लेंगी। तो वहीं बता दें, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में साइकिल गर्ल को सम्मानित किया गया। साइकिल गर्ल जो दरभंगा में कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश से पहुंची थी, हरियाणा से पहुंची थी दरभंगा, अपने पिता को साइकिल पर लेकर के दरभंगा पहुंची थी और पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल एवं खबरों में सुर्खियां में छाई रही। आज साइकिल गर्ल को सम्मानित किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से यहाँ से दरभंगा से मीना झा के नेतृत्व में एक टीम साइकिल गर्ल को लेकर के वहां गई, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। महिला दिवस में महिलाओं को सम्मानित करना ही नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए उन्हें जागरूक भी करना है, ताकि सरकार किन किन योजनाओं से महिलाओं को लाभ पहुंचा रही है, इस बात की जानकारी होना महिलाओं में आवश्यक है। जबकि 70% महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि सरकार महिलाओं के लिए किस किस योजना के तहत लाभ पहुंचा रही है। जी, हमारे साथ अभी ज्योति हैं, साइकिल गर्ल से, जो पूरे बिहार या पूरे इंडिया में फेमस है। आइए उनसे जानते हैं, महिला दिवस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर यूथ को? बहुत हम सम्मानित किया गया है, कभी सोचे भी नहीं थे कि हमको महिला दिवस को सम्मानित किया जाएगा। अब बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, आज महिला दिवस के अवसर पर बिहार भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य कर रही है। ऐसी महिलाओं को जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जानी जाती हैं, जिनमें से एक हमारे साथ अभी खड़ी हैं ज्योति जी, साइकिल गर्ल के नाम से प्रचलित हो गई कोरोना काल में। बहुत बहुत बधाई इनको और इनके तरह की तमाम महिलाएं
जो बिहार ही नहीं हमारे भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। ऐसा क्या लगता है जो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ समाज में छूट रहा है, जो महिला के लिए कदम उठाने चाहिए वो नहीं हो रहा है? ऐसा हम लोगों को अब नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात है कि लिखा हुआ है मिथिला, तो हम मिथिला में ही बोलेंगे। मिथिला में एहन किछु नहीं है कि जे छूटल है। एहि दुआरे कि मिथिला हर क्षेत्र में हर जगह अपना आप में परिपूर्ण मानल जा रहा है। लेकिन मिथिले के बेटी ज्योति भेले, मिथिला पेंटिंग में आए हमर सबके राम देवी नाम भेले। मतलब मिथिला में कतौ से कोनो हमरा सबके त्रुटि नहीं बुझा रहा है। मिथिला विकास के पर जा रहा है और बहुत विकास हेतै। एहि शब्द के साथ अपन वाणी के विराम देते। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य होता है कि वो इन महिलाओं को बताएं कि सरकार आपको किन किन बिंदुओं पर, किन किन मौके पर आपके सम्मान और आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए योजना ला रही है। तो देखते रहिए मिथिला महसूस, हर अपडेट खबर यूट्यूब में।